ये कथाएं हमारे कान में कुछ शब्दों के द्वारा जीवन परिवर्तित करती है। आज सुबह मैंने बोला, मेरे जन्म कुंडली में विराजित सभी ग्रह नक्षत्र देवताएं प्रसन्न हो। ये शब्द है। हम तो सदा क्या कहते हैं, मेरा खोटा ही सुधर जाए, मेरे दरिद्रता निकल जाए, मेरा रोग मिट जाए। शब्दों की बड़ी महिमा है। आपको रोग मिट जाए ये नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलते ही वो शब्द रोग को याद दिलाता है। मुझे आरोग्य प्राप्त हो, यही बोलना चाहिए। आपको अगर आरोग्य चाहिए तो आपको आरोग्य की तरफ दिमाग लगाना है। जो आपके पास आज दुख है, उन दुखों के शब्दों का उपयोग नहीं करना। वैसे बोलते ही वो दुख सामने दिख के आएगा, आपके दिमाग में आएगा, मेरा रोग मिट जाए। शब्द तो बहुत अच्छा है, रोग मिट जाए, मिटना भी चाहिए, लेकिन रोग बोलते क्या याद आए महाराज? हाँ, तो हमने शब्दों को सही ढंग से नहीं पकड़ा आज तक जीवन में। मेरे दुष्ट लोग परेशानी करना छोड़ दें, ऐसे हम बोलते हैं। क्या मुझे सुरक्षा प्राप्त हो, ऐसे बोलते ही रक्षा का याद आता है, बड़ा आनंद आता है। हम जब बोलते हैं कि मुझे स्वास्थ्य प्राप्त हो, आरोग्य प्राप्त हो, तुरंत आरोग्य की तरफ दिमाग में कल्पना जाती है और दिमाग में आरोग्य के दृश्य दिखने लगते हैं। नहीं तो मुझे रोग मिटे बोलते ही मिटना शब्द पर ज्यादा ध्यान नहीं जाए, रोग शब्द पर ज्यादा ध्यान जाए, दिखे क्या दिखने लगे। इसलिए सुबह मैंने इन लोगों को कहा कि मेरे ग्रह नक्षत्र प्रसन्न हो। वो तो होते हो, लेकिन वो प्रसन्न शब्द बोलो ने, आप प्रसन्न होते जाते हो। उस शब्द को घड़ी घड़ी बोलते हो तो आप प्रसन्न होते हो, क्योंकि वो शब्द में प्रसन्नता है। प्रसन्नता बोलो प्रसन्नता, मायूसी बोलो मायूसी, उदासी बोलो उदासी, खुशी बोलो खुशी। शब्दों का चयन बहुत समझ के करिए। अगर शब्द गलत हैं तो वो शब्द को बोल के भी जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। हम हरदम आज की मेरी दरिद्रता मिटा दो प्रभु, मेरा दुख मिटा दो, मेरा संकट मिटा दो, ऐसे बोलते हैं। आप क्या चाहते हो वो शब्द बोलना सीखो जीवन में। चाहते क्या हो? धन चाहते हो? मैं नहीं बोलता मत मांगो, आपकी खुशी। जब तक पूर्ण ज्ञान आए और मुक्ति मांगने का इच्छा नहीं हो, कुछ भी मांगो, क्योंकि वो नहीं मानता हो कि भगवान नहीं है, उससे तो कुछ मान रहा है, मांग भी रहा है। तो मान रहा है तभी तो मांग रहा है, ये उससे तो बेटर ही है जो मांग रहा है, भले ही कुछ भी मांगा हो। राम जाने के ये क्या मांगता है। हम मांगने वाले को मना नहीं करते। कई लोग बोले महाराज ये सब क्या मांग रहे हैं, कचरा मांग रहे हैं, इनको आप प्रेरणा क्यों दे रहे हो? मैं क्यों भाई, नहीं मानने वाले से ये मांगने वाला अच्छा है, क्योंकि ये भगवान है, ये विश्वास तो करता है। इसका विश्वास एक दिन इसको मुक्ति मांगने के लिए भी प्रेरणा देगी, धीरे धीरे देगी। एक दिन वो दिन आएगा जब मुक्ति मांगोगे। आज तो कचरा मांग रहे हो, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मेरे बोलने से आज मुक्ति मांगने वाले नहीं हो, क्योंकि उसके लिए पात्रता चाहिए, उसके लिए एक विवेक चाहिए। वो विवेक आने के बाद ही उचित चीज मांगा जाता है। जब तक वो विवेक नहीं हो, कचरे मांगने के भाव तो हमारे में उत्पन्न होते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, मध्यम है हम। कैसे मध्यम है? अधम से ऊपर हैं। कैसे हैं? क्योंकि प्रभु है, ये विश्वास है, तभी तो मांग रहे हैं। फिर मांगना गलत भी होगा तो प्रभु ही क्या मांगना ये भी सिखाएंगे हमको। एक दिन वो भी शिक्षा आ जाएगा कि मांगना कैसे, क्या मांगू, कैसे रहूं, सद्बुद्धि भी आएगी। वो भी प्रभु पर ही छोड़ दो। प्रभु आपके चरण में आए हैं, खोटे खरे जो भी हैं प्रभु आपके चरण में आए हैं। अब सुधारना भी आप ही करो, क्योंकि हमको आता नहीं सुधरना भी। उस दिन मैंने उधर कह दिया कि एक पैर पर खड़े होकर के ध्यान करो, जो मांगोगे मिलेगा। लेकिन मैंने कहा था 1 मिनट या आधा मिनट, 2 मिनट, क्योंकि उससे ज्यादा आप खड़े नहीं पाएंगे। मैं वहां देखता हूं एक लड़का खिड़की के पास ऐसे जाके अच्छे दीवार के सहारे खड़ा हो जाता है रोज, और कम से कम 1 घंटा खड़ा है। मैं बोलूं कि विमल नहीं खाना तो मानिक चंद खाने वाले केस में है ये। मैंने कहा कि तू एक पैर पर खड़ा हो, इसका अर्थ है कि किसी के सहारे बगैर एक पैर में खड़ा होना है। उधर खिड़की दीवार पर जाके ऐसे खड़ा हो जाता है, बहुत देर तक ऐसे खड़ा रहता है। मैं मन में सोचता हूं कि मैंने कहा तू एक पैर पर खड़े होके असहाय बनकर पुकार। क्या बनना? हाँ, मेरे कोई सहाय नहीं, सहारा नहीं, प्रभु आप ही सहारा हो, ऐसे पुकारो। इसलिए मैं बोला 1 मिनट खड़ो, क्योंकि उससे ज्यादा आप खड़ नहीं पाओगे। और ये महाराज ये करीबन घंटे भर खड़े हैं आराम से। मैं देखा आराम से खड़ा, फिर दिखा दीवार पर खड़ गया है। तो
तो आप संतों की बातों को संतों के हिसाब से ही समझ के करो, उसमें अपना थोड़ा मिर्च मसाला डालोगे तो फिर ये सेवैया नूडल्स बन जाएगा, फिर सेवैया नहीं रहेगा। घर में औरतें देखती है कि भाई आदमी आया कुछ नया बनाना, तो देखती है नूडल्स तो है नहीं अभी क्या करें, लेकिन लोगों को कुछ नया भी दिखाना, तो ये सेवैया में सिजवान सॉस डाल के उसको नूडल बना के दिखाएंगे। यहाँ है जो ऐसे ही है, हम कहते हैं कि सेवैया खाओ, इसमें वो सास डालता भरता है। हमने जैसे कहा उस विधि को वैसे ही करो। 1 मिनट किस लिए बोला, 1 मिनट से ज्यादा आप टिक नहीं पाओगे, करते करते 2 मिनट 3 मिनट, 1 साल बाद 5 मिनट एक पैर में खड़ोगे। जो एक पैर में भगीरथ खड़ा गंगा को भी धरती में ला पाया, तो आप भी असंभव कार्य को संभव करोगे जब एक पैर में खड़े होके प्रार्थना करोगे। प्रार्थना का तो अनंत फल है ही, प्रार्थना क्या नहीं कर सकता है, हर कुछ कर सकता है प्रार्थना।